हुआ तो राहुल गांधी नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह एक जबरदस्त ओपनिंग सीन देते हैं, लेकिन जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती है हर बार की तरह पिक्चर फ्लॉप निकलती है। लेकिन इस बार फ्लॉप पिक्चर से कुछ ज्यादा है। इस बार संभवतः जो सेंसर बोर्ड है, यानी कि जो संसद है, ना ही सिर्फ पिक्चर पर कैंची चला सकती है बल्कि अभिनेता को भविष्य में अभिनय करने से भी रोक सकती है। उस विषय पर चर्चा होगी और चर्चा होगी कि इस तरीके से जो किताब का मामला है उसमें दिल्ली की जो स्पेशल सेल की जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें जो खुलासे निकल के आ रहे हैं, वहां से चौतरफा गिर गए हैं राहुल गांधी। ना ही सिर्फ राहुल गांधी, पेंगुइन इंडिया, बल्कि नरवणे साहब को भी यहां से दिक्कत हो सकती है। और किस तरीके से राहुल गांधी के जो मेन सलाहकार हैं जयराम रमेश, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, बुरे फंस जाते। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया, भाई साहब कहां फंसा दिया मुझे। आज इन तीनों विषयों पर चर्चा होगी। पहली बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के साथ दरअसल संसद में लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो गया है। राहुल गांधी संसद में सत्र शुरू होता है और वो एक किताब लेकर आते हैं नरवणे साहब की, और उसके रेफरेंस पर एक आर्टिकल छपा होता है, उसकी चर्चा करने लगते हैं। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें पूरा मौका देते हैं कि भाई साहब या तो इसे अपना सब्सटेंशिएट करिए, या तो जो आपने कहा संसद में उसके लिए आप प्रूफ दीजिए, उसे एक तरीके से सत्यापित कीजिए, वरना इसे वापस ले लीजिए, जान बच जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि ये संसद नहीं 10 जनपद है। राहुल गांधी को लगा जिस तरीके से बाहर में अराजकता करके बच जाता हूं यहां भी बच जाऊंगा। उसके बाद राहुल गांधी जब एफआईआर बाहर दर्ज होती है तो राहुल गांधी धीरे धीरे स्टांस चेंज करने लगते हैं। फिर ट्रेड डील, ये डील, वो डील, सब कुछ के ऊपर बोलते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो गलती की थी उसमें वो फंस गए। पहली बात तो राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें आज 5 बजे तक का यह समय दिया गया था कि आपने 11 फरवरी को जो कुछ भी बात की ट्रेड डील के ऊपर कि भैया भारत माता को बेच दिया, ट्रेड डील में डेटा लीक हो गया, ये है वो है, नरवणे साहब है, सब कुछ जो भी आपने बातें की आप जाकर सत्यापित कीजिए। 5 बजे तक का समय है, वरना आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। अब कहां से करे अगला, क्योंकि उसने तो चुनावी रैली समझ के कुछ भी बोल दिया। तो राहुल गांधी का कहा हुआ लगभग ज्यादा से ज्यादा जो मामला है, लगभग 70-80% के आसपास का आप ये मान लीजिए, वो रिकॉर्ड से एक्सपंज हो गया है। देखिए पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता, ये देखिए ये एक्सपंज होना पहले तो ठीक था, क्योंकि लिमिटेड कवरेज होती थी, उस तरीके से संसद में टीवी नहीं, मतलब कवरेज नहीं होती थी। अब तो लाइव कवरेज होती है, संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, वहां से सारे अलग अलग चैनलों पे आ जाता है। तो ये जो होता है मुझे इसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। रिकॉर्ड में अब तो रहता ही है, पहले की बात अलग थी क्योंकि प्रिंट मीडिया में ही आता था, एक्सपंज हो गया तो प्रिंट मीडिया छापती नहीं थी, लेकिन अब तो वो लग्जरी नहीं है। क्या फिर भी आपने एक्सपंज कर दिया, बात ठीक है। अब बात चलने लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी, और राहुल गांधी उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ जाता है, वो है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे वो व्यक्ति है जिससे सबसे ज्यादा आज के समय में अगर गांधी परिवार डरता है तो निशिकांत दुबे से डरता है। पहले ये काम स्मृति ईरानी करती थी, अब ये काम निशिकांत दुबे करते हैं, अनुराग ठाकुर करते हैं, या फिर सुधांशु त्रिवेदी करते हैं। जिस तरीके से फैक्ट के ऊपर वो लोग बोलते हैं, राहुल गांधी एक बिना छपी किताब लेके आते हैं तो निशिकांत दुबे छपी हुई 40 किताब लेके आते हैं। राहुल गांधी पूर्व के एक किस्से पे बात करते हैं तो निशिकांत दुबे पूर्व के ही 25 किस्सों पर बात कर देते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से काम कर, यही तो होना चाहिए, फैक्ट के बदले फैक्ट दो ना। अराजकता वो कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो जवाब नहीं है, वो जवाब दे रहा है। अब वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये आ गया कि निशिकांत दुबे ये कह रहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन छोड़ो, कोई नहीं ला रहा प्रिविलेज मोशन। कांग्रेस तो इंतजार कर रही थी प्रिविलेज मोशन आएगा, हम विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि भैया हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमने तो कुछ कहा था और उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लिया है, बोलने की आजादी नहीं है, संभल के बोलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कुछ नहीं है, प्रिविलेज मोशन छोड़ो। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो ये हो गया। अब ये कहा है कि हम सब्सटेंशिव मोशन लाएंगे। क्या है सब्सटेंशिव मोशन? पहली बात तो सुन लेते हैं निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर क्या कहा इसके लिए। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5)
माननीय और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। दिनांक टुकड़े टुकड़े करना ये नेता क्या है सब्सटेंशियल मोशन जिसकी बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे? यह मोशन ये कहता है कि कोई भी सांसद या अधिकारी जो संसद के अंदर है उसके खिलाफ यह मोशन लाया जा सकता है और इस मोशन के बाद अगर यह मोशन सदन में बहुमत से पास हो जाता है तो उस सांसद की सदस्यता जा सकती है। वो सांसद के ऊपर भविष्य में चुनाव लड़ने पर, लोकसभा से पास हुआ तो लोकसभा का चुनाव लड़ने पर भविष्य में उसके ऊपर रोक भी लग सकती है। ये कहता है ये मोशन। और ये मोशन ये कहता है कि उस व्यक्ति, उस सांसद के जो कार्यकलाप हैं, जिस संदर्भ में ये सब्सटेंशियल मोशन दिया गया है, उस पर चर्चा होगी संसद के अंदर और उसके बाद जो सांसद हैं वो उसके ऊपर राय देंगे, वोट होगा। यानी कि वो जो राय बनेगी, जब वोटिंग हो जाएगी, संसद से पास हो जाएगी, पीठासीन अधिकारी उसे घोषित कर देगा कि भैया ये पास हो गया है, तो वो संसद की राय होगी उस व्यक्ति के प्रति। यानी कि जो आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे ने कि सोरोस फाउंडेशन से राहुल गांधी के संबंध है, यूएसएड से राहुल गांधी के संबंध है, या जो फोर्ड फाउंडेशन है उससे राहुल गांधी के संबंध हैं, ये अब निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रूव करना पड़ेगा संसद के पटल पर। और सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तारी होगी, ये सांसद की जाएगी, सब छोड़ दीजिए। गिरफ्तारी होगी जब होगी, अलग अलग केस चल रहे हैं, एक केस में उनके ऊपर आरोप भी हो गए थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, जो भी है। संसद के बाहर क्या होगा वो छोड़ दीजिए, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तारी बहुतों की होती है, लालू की भी हुई थी, अब बाहर है, केजरीवाल की हुई थी, बाहर है, ठीक है। बड़ी बात क्या है कि आप उस व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं उसे जनता के सामने आधिकारिक रूप से खोल रहे हैं, जो संसद के ऑन रिकॉर्ड पर होगा। अब तक तो क्या है, पान की गुमटी पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई रिक्शा में चलते हुए बात कर रहा है, कोई मेट्रो में बात कर रहा है, कोई घर में बात कर रहा है, कोई टीवी पे बात कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है ना। लोग कह सकते हैं ये आपकी आम राय है। अब तो वो संसद की राय होगी अगर इस पे चर्चा होती है। और निशिकांत दुबे इसके ऊपर, अब निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जवाब रखें कि आप ये कह रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन से संबंध है, आप ये कह रहे हैं सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, तो बताइए। अब निशिकांत दुबे ये मोशन ला रहे हैं तो अपने स्वतः स्फूर्त, अपनी ही इच्छा से तो ला नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो निर्देश मिले होंगे। और जैसे कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप में ऑलरेडी इंग्लैंड से सबूत आ चुके हैं जो कोर्ट में सबमिटेड है, और जो विघ्नेश शिशिर जो डुअल सिटीजनशिप के ऊपर केस कर रहे हैं उनके पास तो पेन ड्राइव भी है, किस तरीके से कजाकिस्तान हो, वियतनाम हो, यूके हो, उनमें जो इमिग्रेशन काउंटर है उसके ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं उनकी फुटेजेस सामने आती हैं, किस तरीके से बैंक के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी गृह मंत्रालय के पास होंगी। अब वो जानकारियां अगर सदन के अंदर रख दी जाती हैं और फोर्ड फाउंडेशन से संबंध निकलता है कि इनके राजीव गांधी फाउंडेशन को कब कब कैसे कैसे पैसा मिला, जब चाइना के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, जब इनकी सरकार थी, जब भारत के एमएसएमई सेक्टर को मारा जा रहा था, तो इनके राजीव गांधी फाउंडेशन को तो पैसा मिल रहा था। जब भारत में डोकलाम हो रहा था, भाई साहब तो मंचूरियन खा रहे थे चाइनीज एम्बेसी में बैठकर। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो सरकार के पास होंगी, जो सरकार इसलिए शायद सार्वजनिक नहीं कर रही थी, भैया हमारे स्टार प्रचारक को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए। तो अब एक थ्रेशोल्ड होता है ना, अब एक सीमा तक राहुल गांधी को तो ये लग रहा था कि मैं कुछ भी करूं, सरकार मुझे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अगर हुआ तो मैं विक्टिम कार्ड खेल दूंगा कि ओपोजिशन को दबाया जा रहा है। और एक लिमिट तक ही चीजों को, उस रस्सी को खींचा जा सकता है, उसके बाद तो वो टूटती है।
तो क्या वो थ्रेशोल्ड आ चुका है कि भैया अगर हम बाहर जाएंगे गिरफ्तारी कराएंगे तो भैया फिर वही काम हो जाएगा जो शेख हसीना ने खालिदा जिया के साथ किया? फिर शेख हसीना के लिए क्या हो गया? दुनिया में जहां पर भी विपक्षी को, भले ही वो कितना करप्ट हो, कुछ भी हो, जब गिरफ्तारी की, जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा वो एक्टिव हो जाता है कि भैया डेमोक्रेसी मर गई, अपोजिशन के साथ ये हो गया और वो हो गया। अब तो संसद में बहस होगी भैया, पार्लियामेंट में बहस होगी। वो 550 लोग जो निर्वाचित होकर बैठे हैं डेमोक्रेटिकली ये बहस करेंगे कि राहुल गांधी के क्रियाकलाप क्या है, वो सार्वजनिक होंगे। उसके बाद आइए कोई प्रोपेगेंडा लेकर। तो जो ये रास्ता चुना है प्रिविलेज मोशन का, जो झुंझुना दिखाकर आप पीछे से सब्सटेंशियल मोशन ला रहे हैं, और जिस तरीके से निशिकांत दुबे एक्टिव होंगे, भैया अब अगर ये होता है, मैं बोल देता हूं, अगर ये होता है, सब्सटेंशियल मोशन आता है और निशिकांत दुबे जिस तरीके से होमवर्क करके आते हैं, तो भैया राहुल गांधी कहता है ना, अरे भैया, तो वही भैया इनके साथ हो सकता है। अब राहुल गांधी की स्थिति देखिए, अब वो मीडिया को धमका रहा है, संसद के परिसर में ये कह रहा है कि जो बीजेपी है वो आपको रोज एक शब्द पकड़ा देती है, प्रिविलेज मोशन। अब उसी पे आप गाने लगते हैं। कल कहेगा कि आपको सब्सटेंशियल मोशन पकड़ा दिया, अब आप यही गाएंगे। तो भैया आप भी तो शब्द पकड़ाते हैं मीडिया को, चौकीदार चोर है, मीडिया तो उसे भी बजाता है। जो उचित समझो वो करो, आपने पकड़ाया, मीडिया ने वो भी बजाया। मीडिया का काम तो जो टीआरपी लाएगा, जो भी चीज जनता सुनना चाहेगी वो बजाती है, उससे मीडिया की क्या गलती है? अब राहुल गांधी जब परेशान हैं, जब उनकी चीजों को एक्सपेंस किया जा रहा है, उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। और अब सब्सटेंशियल मोशन आ रहा है तो और दिक्कत होने वाली है।